नमस्कार, सुप्रभातम, वंदन कैलिमेरा, गूटेन टाग और शुभ बखैर। आज हम एक बार फिर से आपके सामने संविधान कथा की अगली किस्त के साथ हाजिर हैं। जैसा कि हम बीच बीच में बताते रहते हैं, ज्ञानतारा प्रेस की तरफ से 2 चैनल शुरू किए गए हैं आम जनता में ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए और वैज्ञानिक चेतना तथा तार्किक सोच को बढ़ावा देने के ख्याल से। एक चैनल का नाम यूनिवर्सल सूफिया है। इसमें हम संविधान कथा की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, फिर सुकरात कथा में सुकरात की बात करते हैं और उसके बाद इसका एक चैनल जो है, एक किस्त जो है वो साइंस पर आधारित होता है और दूसरा फिलॉसफी पर आधारित होता है। यानी कुल मिलाकर के यूनिवर्सल सूफिया के 4 हिस्से हैं। उसी तरह से लॉजिकल इंडियन है। लॉजिकल इंडियन में भी हम शब्दों के विकास और उनके उत्थान और उनके पतन की बात करते हैं, उनके पैदाइश की बात करते हैं, लॉजिकल फैलेसी की बात करते हैं, यानी तर्क वितर्क कुतर्क की बात करते हैं और लॉजिक के इतिहास की बात करते हैं तथा लॉजिक के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, उनके परिचय की बात करते हैं कि लॉजिक कैसे की जाती है। तो आज की संविधान कथा में हम बाबू राजेंद्र प्रसाद जी के भाषण के अगले हिस्सों की बात करेंगे। ये सब कहने के बाद कि इस संविधान सभा में क्या कमी है, किन हालात में ये संविधान सभा बनी है, इस संविधान सभा के ऊपर आयत सीमाएं क्या क्या हैं, उसके सामने चुनौतियां क्या क्या हैं, बाबू राजेंद्र प्रसाद बहुत ही उदार मन से उन हालात को याद करते हैं जिनमें ये संविधान सभा बनी थी। वे कहते हैं कि ये संविधान सभा जो आज बनी है, हमारे साथ है, हमारे पास है, इसमें बहुत लोगों का योगदान है और सबसे पहले वे हमारे उन देशभक्त लोगों को याद करते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए जो लंबा संघर्ष चला था उसमें हिस्सा लिया, कुर्बानियाँ दी, अपनी जान दी, अपना समय दिया, अपने घर परिवार को नष्ट किया, देश की खातिर कुर्बान हो गए। उन सबको याद करते हैं। इसके साथ साथ वो ब्रिटिश राष्ट्र यानी अंग्रेज़ों की स्वार्थपरता, उनकी बेईमानी को भी याद करते हैं और उनकी उदारता को भी याद करते हैं। इस वाक्य में जो व्यंग छिपा है वो देखिएगा। वो ये कहते हैं कि अंग्रेज बहुत स्वार्थी लोग हैं, बहुत बेईमान लोग हैं, उन्होंने हमारे देश पर कब्जा किया, मगर साथ साथ वो ये कहना भी नहीं भूलते हैं कि ये लोग इतने उदार भी हैं कि बिना किसी बहुत बड़े खूनी संघर्ष के उन्होंने ये संविधान सभा बना के हमें दे दी है कि लोग अपने देश को आज़ाद होने के बाद चलाने के लिए एक संविधान बना लो, फिर हम तुम्हारे देश को आज़ाद कर देंगे। इसके बाद वो दुनिया में जो उस समय हालात थे, यानी दूसरा विश्व युद्ध अभी अभी ख़त्म हुआ था 1945 में, और भी बहुत सारे बदलाव आ गए थे। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन करके अमेरिका उभरा था, रूस था उधर, सोवियत रूस, जो कि अब नहीं है, अब सिर्फ रूस बचा है, सोवियत संघ नहीं बचा है। तो उस समय के जो दुनिया के हालात थे उसको भी वो इस बात का श्रेय देते हैं कि हमारे देश में वो संविधान सभा बनी। ये बहुत मार्के की बात कही उन्होंने, क्योंकि बहुत सारे लोग संविधान सभा के बनने के सिर्फ एक कारण के पीछे ध्यान देते हैं कि इसके पीछे ये सिर्फ आज़ादी का संघर्ष था, या कुछ लोग कहते हैं कि इसके पीछे सिर्फ अंग्रेज़ों की सदास्यता थी, उनकी उदारता थी, या कुछ लोग कहते हैं दुनिया के हालात ऐसे थे कि इंग्लैंड हमें अब और गुलाम रख ही नहीं सकता था। दरअसल कोई भी इतनी बड़ी जब घटना होती है, किसी देश में संविधान सभा बनानी पड़ती है किसी मालिक देश को अपने गुलाम देश के लिए, तो उसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। बाबू राजेंद्र प्रसाद इस बात को नहीं भूल रहे हैं और वो साफ साफ कहते हैं कि कई सारे कारण थे इस संविधान सभा के बनने के पीछे। इसके बाद वो कुछ और बातें करते हैं, जैसे वो ये कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि अपनी सारी कमियों के बावजूद
ये संविधान सभा हमारे देश के लिए एक अच्छा संविधान बनाने में समर्थ होगी और सक्षम होगी। और इसके साथ साथ ही वो परमात्मा से, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि वो इस संविधान सभा के सभी सदस्यों को इतनी बुद्धि दे, इतनी उदारता दे कि वे एक दूसरे की बातों को समझ सकें। और साथ साथ एक और बात कहते हैं कि वो हम सबको वो दूरदर्शिता भी दे कि हम एक ऐसा संविधान बना सकें जिसमें हम सिर्फ आज की बात को ध्यान में न रखें, आज के बाद 50 साल बाद या 100 साल बाद उभरने वाले हालात को भी ध्यान में रख सकें और उसके हिसाब से भी अपना संविधान बनाएं कि चाहे देश में कैसे भी हालात हों, ये संविधान अपना काम करता रह सके और इस संविधान से सबको रोशनी मिलती रह सके। ये संविधान जो है देश में एक लाइट हाउस की तरह काम करे। लाइट हाउस उसको कहते हैं जो समुद्र किनारे एक बहुत ऊंची मीनार पे रोशनी जलती रहती है, उसको कहते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि चाहे कोई जहाज़ कितनी भी दूर हो, सैकड़ों मील दूर भी क्यों ना हो, उसे वो दिख जाता है समुद्र से ही कि अब कुछ दिनों के बाद हमें धरती नसीब होगी, हम ज़मीन पर कदम रख सकेंगे। तो एक संविधान का यही काम होता है कि वो हमें अपनी मंजिल तक, अपने मकसद तक पहुंचाने में कारगर होता है। तो धन्यवाद। शुभ मंगल। साथ